नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं रीनू यादव। नन्हे मुन्ने हाथ अपनी नन्ही नन्ही गुल्लक लेकर निकल पड़े हैं कोरोना को हराने के लिए। जी हां, पीएम मोदी के अपील के बाद बच्चे भी देश सेवा के लिए अपने गुल्लक तोड़ रहे हैं और जमा की गई रकम गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए दान कर रहे हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई में देश के साथ अब मासूम बच्चे भी खड़े हो गए हैं। बच्चों की मासूमियत देखिए, जिस पैसे को पाने के लिए वो सिर पर आसमान उठा लेते थे, उसी जान से प्यारे पैसे को देश सेवा में दान कर रहे हैं। बिलासपुर में कक्षा 8वीं की छात्रा शांभवी साहू ने तो अपने जन्मदिन पर पार्टी मनाने के बजाय गुल्लक का सारा पैसा तारबहार थाने पहुंचाकर जरूरतमंदों को दान करने की ठानी। पुलिस की मौजूदगी में जब गुल्लक फोड़ा गया तो 6000 की रकम निकली। अभी जो ये कोरोना वायरस आया है, उसके कारण जो गरीब लोग हैं उनको राशन के सामान और खाने के सामान लेने के लिए बहुत तकलीफ होगी, इसलिए मैंने अपने गुल्लक को यहाँ पर लेके आई हूँ और ये जो सब पैसे हैं उसको वो सब गरीब लोग को मैं देना चाहती हूँ। बच्ची ने सभी के समक्ष अपना गुल्लक में से जो राशि निकली है वो बिलासपुर पुलिस को सहयोग राशि के रूप में दी है और उन्होंने कहा है कि वो आसपास के क्षेत्रों में और कोरोना बीमारी से लड़ते हुए लोगों की मदद के लिए सहयोग के रूप में प्रदान करेगा। कोरबा में भी 7 साल की ओजस्वी कर्ष ने 1071 रुपए प्रधानमंत्री केयर्स फंड में दान कर दिए। कक्षा 2 में पढ़ने वाली ओजस्वी भले ही छोटी है, लेकिन उनकी सोच बहुत बड़ी है। इस सोच और आत्मविश्वास की ताकत से जल्द ही हिंदुस्तान कोरोना जैसी महामारी को पटखनी देने वाला है। न्यूज़ 18 के लिए कोरबा से अब्दुल असलम और बिलासपुर से संजय मानिकपुरी की रिपोर्ट। बच्चों ने ठाना है कोरोना को हराना है। जी हां, कोरोना महामारी के पैर उखाड़ने के लिए बच्चे भी आगे आ गए हैं। जरूरतमंदों की मदद के लिए गुल्लक दान कर इन बच्चों ने साबित कर दिया है कि कोरोना के दिन अब लद गए। अलीराजपुर में रहने वाली 6 साल की आन्या जैन ने समाज को कोरोना महामारी के दौर में भी सकारात्मक रहने की सीख दी है। यूकेजी में पढ़ने वाली आन्या ने भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने और इससे लोगों को बचाने के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में अपनी गुल्लक दान कर दी। नन्ही आन्या ने 1100 से भरे अपने नन्हे गुल्लक को कलेक्टर को सौंपते समय लोगों से मास्क लगाने, साबुन और सैनिटाइजर से हाथ धोने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी गुजारिश की। अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो मैं उनकी दवाई गोली के लिए पैसे देना आई हूँ ताकि सब लोग ठीक हो जाए। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज एक 6 वर्षीय बालिका जिसका नाम आन्या जैन है, उसने अपने गुल्लक के पैसे 1100 रुपये प्रधानमंत्री राहत कोष में डोनेट किया है ताकि कोरोना से हम लड़ाई लड़ सकें। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप सब इसी प्रकार अपनी इच्छा अनुसार राशि प्रधानमंत्री राहत कोष या मुख्यमंत्री राहत कोष या हमारे ज़िले का कोरोना रिलीफ फंड में डोनेट करें ताकि हम इस लड़ाई को और सशक्त तरीके। आन्या जैन की तरह ही पोहरी की 2 बच्चियों रिद्धि और सिद्धि ने मुख्यमंत्री राहत कोष में अपनी गुल्लक दान कर दी। इन दोनों बच्चियों ने 1 साल में गुल्लक में 2500 रुपए की रकम जमा की और जैसे ही इन्हें कोरोना महामारी के लिए मदद करने की जानकारी मिली, वैसे ही दोनों बच्चियों ने पोहरी एसडीएम को गुल्लक सौंपी। कोई गरीब होता है, पैसे देना चाहिए उनको, क्या खाएंगे, इसलिए हम उसके लिए पैसे दे रहे हैं। अभी आज बच्चों ने किया है, छोटे छोटे बच्चे हैं 5, 6, 7 साल के, तो ये बच्चों की भावनाओं का सबसे बड़ा महत्व है। देश के नन्हे मुन्ने अपनी गुल्लक दान कर संदेश दे रहे हैं कि कोरोना महामारी से जारी जंग में वो भी साथ हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब जल्द ही भारत से कोरोना के पैर उखड़ने वाले हैं। एक बार फिर मानवता की जीत होने वाली है। न्यूज़ 18 के लिए अलीराजपुर से वसीम मकरानी और पोहरी से अशोक अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरोना से जंग जीतना है चाहे जैसे भी हो, इसके लिए बच्चे अपने गुल्लक तोड़कर संदेश दे रहे हैं कि जब हम अपने गुल्लक तोड़ सकते हैं तो आप भी आगे आ सकते हैं। सागर और रायसेन से देखिए यह रिपोर्ट। मेरा नाम माही यादव है, मैं क्लास 2 में पढ़ती हूँ।
मैंने अपनी गुल्लक तोड़ के मोदी सरकार और शिवराज सिंह चौहान को दी है। आप प्लीज़ घर से बाहर नहीं निकलिए, निकल गए तो बार बार हाथ धोइए, हर 20 मिनट में एक दूसरे से दूरी बनाए रखिए और घर में रहिए। गुल्लक तोड़ने के साथ साथ हाथ धोने और घर में रहने का संदेश। रायसेन की रहने वाली 7 साल की माही यादव की ये अपील हम सभी के लिए एक बड़ी सीख के साथ प्रेरणा दे रही है कि जब हम दान कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। माही ने अपनी गुल्लक में जमा 576 रुपए सीएम राहत कोष के लिए तहसीलदार को सौंपे। वहीं सागर के रहली में 2 साल के अखंड ठाकुर ने कोरोना पीड़ितों की सहायता के लिए अपनी गुल्लक खोल और जमा किए हुए 2000 रुपए तहसीलदार को प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए दान कर दिए। प्रधानमंत्री जी ने एक पहल की थी कि जो भी जिस पे जितना सहयोग बने वो इस महामारी से निपटने के लिए कर सकता है। उससे प्रेरित होकर हमारे बालक ने अभी तक की जमा पूंजी जितनी भी है वह गुल्लक फोड़कर तहसीलदार साहब रहली के माध्यम से पीएम फंड के लिए भेज दी गई है, जिससे जितना भी सहयोग हमारी तरफ से हो सके और इस बीमारी महामारी से निजात मिल सके। तो न सिर्फ हम लोग के लिए गौरव की बात है बल्कि समूचे क्षेत्र के लिए गौरव की बात होना चाहिए और सबको इससे प्रेरणा लेना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा राशि पीएम केयर्स में डोनेट करना चाहिए ताकि कोरोना पीड़ा से जूझ रहे इस देश में थोड़ी थोड़ी ही सही सबकी आर्थिक मदद हो और देश इस कोरोना से मुक्त हो। उम्र भले ही कम हो लेकिन सोच बड़ी है। आखिर कोरोना से जंग जीतना है और इसके लिए हम सभी को आगे आना होगा। न्यूज़ 18 के लिए सागर से रचित दुबे और रायसेन से देवराज दुबे की रिपोर्ट। कोरोना महामारी से निपटने के लिए एकजुट है देश। रीवा में 12 साल के बच्चे ने भी अपने गुल्लक में रखे 10,000 रुपए प्रधानमंत्री राहत कोष में सौंपकर अपनी जिम्मेदारी निभाई है। पीएम मोदी की अपील के बाद देश भर में लोग आगे आकर प्रधानमंत्री राहत कोष में मदद कर रहे हैं। रीवा के अमहिया थाने में भी एक 12 साल का बच्चा मानवता की मिसाल पेश करते हुए प्रधानमंत्री राहत कोष में पैसे जमा कराने पहुंचा। अपनी गुल्लक में रखे 10,000 रुपये थाना प्रभारी को सौंपते हुए बच्चे ने कहा कि माता पिता की प्रेरणा से वह गरीबों की मदद के लिए आगे आया है। कोरोना महामारी फैली है, गरीबों की सहायता की है। कब से आपने 2 साल से कहाँ दिया है आपने? अमैया थाने में। आपने खुद दिया या परिवार वालों ने आपको कहा? नहीं। 12 साल के इस बच्चे का नाम है देव अग्रवाल और इसके पिता अशोक अग्रवाल के साथ ये बच्चा समाज के जरूरतमंद लोगों को हर रोज खाना खिलाता है। जब इन्हें प्रधानमंत्री मोदी की अपील की जानकारी हुई तो 2 साल से गुल्लक में जमा की जा रही रकम को लेकर थाने पहुंच गए और थाना प्रभारी को 10,000 रुपये सौंप दिए। उनका कहना है कि ये मोदी जी के जो अकाउंट है जो सेवा के लिए कोरोना पीड़ितों के लिए उसमें ये दान करना चाहते हैं। तो अब तक इन्होंने जो अपनी गुल्लक में जो पैसा जमा किया था वो 2 गुल्लकें इनने हमारे पास जमा की हैं और लगभग 10,000 रुपये इनके पिताजी अशोक अग्रवाल द्वारा हमको दिए गए हैं पीएम साहब के अकाउंट में भेजने के। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते परेशान हो रहे गरीब तबके के लिए देश में मदद के हाथ लगातार बढ़ रहे हैं। मानवता की सेवा के लिए 12 साल के बच्चे ने अब अपनी गुल्लक सौंपकर साबित कर दिया कि बड़े ही नहीं बच्चे भी कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई में देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। न्यूज़ 18 के लिए रीवा से संवाददाता अर्पित पांडे की रिपोर्ट। और अब कहानी उस कोरोना योद्धा की जिसने साबित कर दिया कि जब तक इस धरती पर मनुष्य है तब तक मानवता का परचम लहराता मिलेगा। कोरोना संक्रमण के इस दौर में कोरोना योद्धा मानवता को जिंदा किए हुए हैं। जबलपुर में भी एक ऐसे कोरोना योद्धा मिले जो बेटी के निधन पर दुखी तो हुए लेकिन अपने इस दुख को उन्होंने जरूरतमंदों की मदद का कारण बना लिया। हम बात कर रहे हैं द्वारिका मिश्रा की, जिन्होंने 2 महीने पहले अपनी बिटिया को खो दिया। बिटिया के चले जाने के बाद उसकी पढ़ाई और शादी के लिए जमा किए गए पैसे इनके लिए बेमोल हो गए। दूसरी तरफ समाज का वो हिस्सा भी था जिसको 2 जून की रोटी जुटाना भी पहाड़ जैसा हो गया। पत्नी की प्रेरणा पर इन्होंने अपने लिए बेमोल हो गए पैसों को दिवंगत बेटी के नाम पर उन्हें दान करने की सोची, जिसको इस समय इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।
बिटिया के जाने का गम दिल में लिए हुए ये हर उस दरवाजे पर जाने लगे जो हालात का मारा में था। रुपयों से भरे लिफाफों वाली मदद पाकर जरूरतमंदों की जहां हिम्मत बनती, तो वहीं द्वारिका मिश्रा को ये संतोष मिलता कि उन्होंने बेटी की आत्मा की शांति के लिए कुछ किया। अब तक 1200 जरूरतमंदों को दान करने वाले द्वारिका मिश्रा का लक्ष्य 4000 गरीब परिवारों को आर्थिक मदद पहुंचाने का है। बेटे के निधन के बाद जमा की गई रकम को समाज कल्याण में लगाने वाले द्वारिका मिश्रा के साथ अब हजारों जरूरतमंदों का आशीर्वाद है, जो उन्हें जिंदगी की जंग लड़ने के लिए हिम्मत देगा। तो कोरोना संक्रमण के इस दौर में अलग अलग लोग हमने देखे हैं, आखिर ये सोच कहाँ से आई? देखिए, 2 माह पूर्व मेरी बिटिया का देहांत हो गया था और अभी घर में हमारे यहाँ घर में जो बाइयाँ काम करती हैं, मेरी पत्नी ने 4-5 दिन पहले मतलब जैसे ही ये कार्यक्रम चालू हुआ तो सारी बाइयों की छुट्टी कर दी और उनको सबको एडवांस के रूप में पैसे दिए। लेकिन वो बाइयाँ लगातार हमारे घर में ये मांग करती रही, भाई आज हमारे घर में शक्कर नहीं है, हमारे घर में दूध नहीं है। तो हमारी पत्नी ने कहा कि अब बिटिया तो नहीं है हमारी, तो उसकी जो एफडियाँ हैं उसको तोड़ाकर पूरे वार्ड में उसका दान कर दी। ये बस्ती जो हमारी बहुत घनी बस्ती है और यहाँ पे सब मेहनत कश लोग निवास करते हैं, तो आज हमारा उद्देश्य है कि हम पूरी बस्तियों के लोगों के घर घर तक पहुँच जाएँ। बहुत अच्छा ये काम है और जो प्रेरणा है, जो स्रोत बताया प्रेरणा का, जैसा कि बताया कि चूंकि बिटिया आप नहीं है उस वजह से ये लगातार जो सतत रूप से कार्य है वो कर रहे हैं। एक अनोखी पहल और वाकई दूसरों को भी ऊर्जा देती है इस प्रकार की पहल, जहां कोरोना संक्रमण के इस दौर में जितने भी गरीब परिवार हैं, जो बेसहारा हैं, उनकी मदद के लिए घर घर जाकर अर्थ की मदद करना अपने आप में सबसे अनोखा कहा जा सकता है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोरोना के कहर में अगर आपको कहीं से भी कोई मदद मिल जाए तो क्या कहने, कुछ ऐसा ही कर रही हैं केरला के त्रिवेंद्रम में शी कैब चलाने वाली महिला ड्राइवर। ये महिला गरीब बीमार लोगों को फ्री अस्पताल तक ड्रॉप कर रही हैं। एक रिपोर्ट देखिए। कोरोना महामारी के चलते देश दुनिया में हर तरफ संकट ही संकट है। लोगों में त्राहिमाम है। लोग जरूरी चीजों के लिए भी परेशान हो रहे हैं। कोरोना की महामारी के इस दौर में हर कोई अपने अपने स्तर पर लोगों की मदद कर रहा है। वहीं ऐसे में दुख की इस घड़ी में केरला के त्रिवेंद्रम में शी टैक्सी चलाने वाली महिलाएं भी लोगों की मदद के लिए आगे आई हैं। ये महिला ड्राइवर ऐसे लोगों को मदद कर रही हैं जो बीमार और गरीब हैं, जिनका कोई दूसरा सहारा नहीं है। शी टैक्सी की महिला ड्राइवर बीमार और गरीब लोगों को फ्री में अस्पताल पहुंचा रही हैं। साथ ही गरीब लोगों के घर तक फ्री में दवा भी पहुंचाई जा रही है। आपको बता दें कि केरला में महिलाओं द्वारा चलाई जाने वाली टैक्सी सर्विस को शी टैक्सी सर्विस कहा जाता है। वाकई में मुसीबत के समय में लोगों की मदद के लिए आगे आई ये महिला ड्राइवर असल में कोरोना से लड़ने वाली असली योद्धा है। बता दें कि 24 घंटे जारी रहने वाली शी टैक्सी सर्विस को विश्व बैंक ने सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप का बेहतरीन उदाहरण बताया था। वाकई में शी टैक्सी की ये पहल मानवता के लिए बेहतर मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। जब कोरोना काल में देश भर के योद्धा जंग जीतने में जुटे हों तो समाज सेवक भी उनकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। कुछ ऐसा ही कर दिखाया हरदा जिले के समाज सेवी बंसल परिवार ने। एक रिपोर्ट देखिए। जब चिकित्सकीय आपातकाल के दौर में युद्ध लड़ने वाले योद्धा ही इसकी जद में आने लगे तो चिंता आम जनमानस को भी होने लगती है और जिम्मेदारी समाज के बुद्धिजीवियों की भी बढ़ जाती है। यही वजह है कि स्वास्थ्य और पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को कोरोना पॉजिटिव होता देख हरदा के बंसल परिवार ने जिले के योद्धाओं की सुरक्षा का बीड़ा उठाया। बंसल परिवार ने अपने खर्च पर 5 सैनिटाइजर चैम्बर तैयार कर पुलिस थाने, कलेक्ट्रेट, एसपी ऑफिस और अस्पताल में लगवाने का काम किया है, ताकि जान की परवाह किए बिना हमारी रक्षा सुरक्षा में लगे कर्मचारी और जवान संक्रमित होने से बच जाएं। तो हमने एक फ्यूमिगेशन मशीन टाइप बनाई है सैनिटाइजेशन के लिए, जो बैटरी से चलती है और उसमें 6 नोजल लगे हैं। तो ये आपका पूरा बॉडी पे कवरेज देती है और इससे आप 5 से 7 सेकंड के अंदर आप डिसइंफेक्टेंट हो सकते हैं।
और साथ में हम 200 लीटर का टैंक लगा रहे हैं इसमें, जिससे एक बार में 800 आदमी इसमें डिसइंफेक्टेंट होकर निकल सकता है। कहाँ लगाई है आपने? ये अभी हमने एक यूनिट लगाई है कलेक्ट्रेट में, एक सिविल लाइन थाने में लगाई है, एक हरदा सिटी कोतवाली में लगाई है। बंसल परिवार की पहल की तारीफ करते हुए एडीएम ने कहा कि अभी मशीन 4 स्थानों पर लगी है। उन्होंने बताया कि लगभग 90,000 रुपए के खर्च में तैयार 5 सैनिटाइजर चैम्बर में बैटरी से चलने वाला पंप लगा है, जो लगातार 6 से 7 घंटे काम करता है, जिसमें करंट से भी बचाव के लिए उपाय किए गए। चारों तरफ प्लास्टिक की शीट से तैयार चैम्बर में पहुंचने पर 15 सेकंड में एक व्यक्ति आराम से सैनिटाइज हो सकता है। हमारे दोनों थाने हैं और हॉस्पिटल, उसमें लगातार वो एक मशीन उन्होंने यूट्यूब पर देखकर बनाई है और काफ़ी अच्छा इसका रिस्पांस है। और कल हम लोग भी उसमें सैनिटाइज होकर ही निकले थे। तो जो हमारे कर्मचारी, अधिकारी, पुलिस वाले हैं जो लगातार हॉस्पिटल्स में, जो हमारे डॉक्टर्स हैं जो लगातार इस काम के लिए लगे हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छी सुविधा है। समाज के यही शिल्पकार सिपाहा सालार वन सुरक्षा के पुनीत काम में लगे हैं, जिनसे दूसरों को भी सीख लेनी चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए हरदा से प्रवीण तंवर की रिपोर्ट। देश को कोरोना महामारी से छुटकारा दिलाने के लिए कोरोना योद्धा दिन रात एक किए हुए हैं। जबलपुर में भी जब कोरोना योद्धा एक अपार्टमेंट में पहुंचे तो अनोखे अंदाज में उनका स्वागत किया गया। खुद पर विश्वास हो और अपनों का साथ हो तो कोई भी जंग लड़ी ही नहीं, जीती भी जा सकती है। जीवन की हर परीक्षा पास की जा सकती है। कोरोना महामारी के दौरान लगातार ऐसे उदाहरण सामने आ रहे हैं जो आत्मविश्वास को बढ़ाने वाले हैं। आज कहानी जबलपुर के विजयनगर की है, जहां कोरोना फाइटर्स अपार्टमेंट को सैनिटाइज करने पहुंचे तो नजारा देखकर भाव विभोर हो गए। नगर निगम के सफाई कर्मी और स्वास्थ्य विभाग का अमला जैसे ही अपार्टमेंट को सैनिटाइज करने पहुंचा, अपार्टमेंट में रहने वाले करीब 12 से ज्यादा बच्चे हाथों में गुलाब के फूल लेकर उनके पास पहुंच गए और कर्मचारियों का आभार जताने लगे। ऐसे समय में जब लोग घरों में हैं, डॉक्टर्स, पुलिस, सफाई कर्मचारी लाखों लोगों की जान बचाने के लिए दिन रात बाहर रहकर काम कर रहे हैं। इस तरह की तस्वीरें हौसले को बढ़ाने वाली है। आत्मविश्वास ही है जो हमारे समाज को कोरोना से लड़ने की हिम्मत दे रहा है। और जब तक देश के नागरिकों में इस तरह का जज्बा रहेगा, कोरोना जैसी महामारी हर हाल में हारेगी। न्यूज़ 18 के लिए जबलपुर से पवन पटेल की रिपोर्ट। दुनिया भर में जारी कोरोना की कहर के बीच भागलपुर से अच्छी खबर है। यहां कोरोना से जारी जंग के बीच 2 पॉजिटिव मरीजों ने खतरनाक वायरस को मात देकर जिंदगी की जंग जीत ली है। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। अटल जी की ये पंक्तियां भागलपुर के इन कोरोना मरीजों पर सटीक बैठती है, जिन्होंने कोरोना को हराकर जिंदगी की जंग जीत ली है। 2 मरीजों को जवाहरलाल नेहरू अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई। डिस्चार्ज के वक्त कोरोना को मात देने वाले मरीजों के सम्मान में स्वास्थ्य कर्मियों ने जहां ताली बजाई, वहीं स्वस्थ हुए मरीज ने भी डॉक्टरों को धन्यवाद कहा। मैसेज यही देंगे, जितने भी नौजवान सब हैं, सब हिम्मत से लड़ें और इससे लड़ते रहना है। उन लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है। वो लोग भी बढ़िया से था और अच्छे से बात विचार हर चीज करते थे। खाना पीना, रहन सहन सब बढ़िया था। उसको दिखाना चाहिए, हाँ तुरंत आना चाहिए और दिखाना चाहिए जब शक है तो। दोनों मरीजों को एम्बुलेंस से मुंगेर भेजा गया। अस्पताल के चिकित्सक भी कोरोना पर मिली जीत से उत्साहित नजर आए। कई बार आया है जब डॉक्टर ने आगे बढ़ के देश के लिए, समाज के लिए काम करने का कोशिश किए हैं और सरकार भी बहुत अच्छा यहाँ व्यवस्था कर रही है। हमारे कहने पे तुरंत यहाँ आते हैं, हमारी बातों को मानते हैं और इलाज हम लोग से कराते हैं। तो देखिए आप आज अच्छे होकर जा रहे हैं लोग। हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारे मरीज इतने अच्छे होकर यहाँ से बाहर की ओर जा रहे हैं। तो भागलपुर में कोरोना से जंग जीत चुके इन मरीजों ने ये साबित कर दिया है कि बीमारी कितनी भी बड़ी हो, यदि आप वक्त पर अस्पताल पहुँच जाते हैं तो उसे आसानी से हराया जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से राहुल ठाकुर की रिपोर्ट।